ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 39 पेज है। 39th verse. आवृतां जनानाम् एतेनः जनानिनः नित्यवैरिणां कामारूपेण कौत्य दुष्पुरेण अनल्या च. O Arjuna, knowledge is covered by this wheel which is in the form of desire, which is like the insatiable fire and which is the permanent enemy of the wise. देखो बहुत सारे ना वर्ड्स हैं जिसमें जैसे काम होता है, कामना होता है, वासना होता है, स्पृहा होता है, आसक्ति होता है, आशा होता है, लोभ होता है, तृष्णा होता है। नाम ठीक है। अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? डिजायर्स के लिए यूज करते हैं। तो डिजायर्स के लिए हम लोग आसक्ति भी यूज करते हैं, वासना भी यूज करते हैं, स्पृहा भी यूज करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स दैट वी यूज। तो अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की जो हमारी नॉलेज है ना, इट इज कवर्ड विद एक सबके अंदर ज्ञान है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ज्ञान सबके अंदर होता है, लेकिन हमारा ज्ञान जो है ना वो कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? डिजायर से कवर्ड होता है। और ये जो डिजायर्स होती है ना, ये बहुत एक इनसैटिएबल फायर की तरह, जो फायर जो कि कभी बंद ही नहीं हो सकती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो डिजायर्स जो होती है हमारी संसार के लिए, वो बढ़ती जाती है और वो इतनी ज्यादा होती जाती है। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, फिर मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम उनके पीछे 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 भागते रहते हैं। एक डिजायर खत्म होती है, जैसे हमें वो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर हमें दूसरी चीज चाहिए होती है। फिर जैसे हमें वो चीज मिल जाती है, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर हमें और चाहिए होता है ना। तो जब वो चीज, जब तक वो नहीं होती हमारे पास, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही हमारे पास आ जाती है, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। अरे ये क्या है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज थी, ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर हमें और कुछ चाहिए होता है, उससे और बड़ा चाहिए होता है। तो ये जो डिजायर के पीछे भागने वाली जो अग्नि है, दैट द फायर विच इज देयर, वो एक्चुअली हमारी नॉलेज को कवर करके रखती है। तो ज्ञान तो हमारे अंदर है, क्यों? क्योंकि आत्मा तो भगवान ही है ना। ईश्वर परमात्मा और आत्मा तो एक ही है। तो वो तो जब आत्मा है हर इंसान के अंदर, यानी कि हमारे अंदर ज्ञान भी ऑलरेडी पहले से ही है। लेकिन क्यों हमें वो ज्ञान नहीं है? क्या गया? पानी पिया था? पानी पिया था? पानी वाला तो पानी नीचे वो मिट्टी में दबा के। तो वो डिजायर्स जो है ना, ये हमारी नॉलेज को कवर करके रखती है। तो डिजायर्स का क्या करना चाहिए फिर? बाय बेटा। हाँ एल्सी। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि डिजायर्स के साथ हमें क्या करना चाहिए? डिजायर्स को लिमिट कर देना चाहिए। अच्छा, किसको मिलता है मोक्ष? किसको मिलता है मोक्ष? के लिए जो एक अधिकारी होता है, वो अधिकार किसके पास होता है? नंबर 1, जिसकी डिजायर्स लिमिट हो। नंबर 2, जिसके पुण्य और पाप जो है ना, वो बराबर के होते हैं या फिर उसके पुण्य ज्यादा होते हैं, वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों पुण्य ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जिसका पुण्य पाप ज्यादा होगा ना, उसके लिए मोक्ष पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पाप जिसके ज्यादा होते हैं। लेकिन प्रभु आगे ये भी कहते हैं कि बड़े से बड़ा पापी भी अगर एक बार मेरे पास आकर के सरेंडर कर देता है, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन बड़े से बड़े पापी के अंदर इतना वो होता ही नहीं है कि वो सरेंडर कर पाए। उसके अंदर इतनी doesn't have that much of power कि वो जाकर के सरेंडर कर ले। हाँ, लेकिन अगर वो कर देता है तो फिर प्रभु उसको माफ कर देते हैं और उसको मोक्ष दे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन जो हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि मोक्ष का कौन अधिकारी है, तो वो जिसके पुण्य और पाप जो है वो बराबर के हो या फिर उसके पुण्य जो है वो ज्यादा। देन नंबर 2, उसकी डिजायर्स जो है ना वो लिमिटेड हो, संसार की तरफ ना हो, उसकी डिजायर्स भगवान की तरफ हो। अब आपकी डिजायर या तो संसार की तरफ होगी या भगवान की तरफ होगी, है ना। दोनों चीजें बराबर की नहीं चलती है। जब तक आपके अंदर भय है तब तक बराबर की चलेंगी। जिसके अंदर भय होता है ना कि भगवान मेरा बुरा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलो मैं मंदिर जाऊं, मैं
पूजा पाठ करो, तो वो भय होता है। देन दैट मीन्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम भगवान। जब तक आप भगवान को अपने से अलग मानते हो तब तक आपके अंदर भय होता है, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाता है कि भगवान और मैं तो एक ही है, तो फिर आपके अंदर भय नहीं होता। इसीलिए जो है ना, हमारे शास्त्रों में तभी लिखा गया है कि जब मूर्ति स्थापना करके जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, तो एक इंसान मूर्ति की पूजा तब करता है जब उसके अंदर भय होता है। लेकिन एक्चुअली मूर्ति पूजा का जो पूरा ये प्रोसेस है, दैट इज दैट हम उस भगवान को क्योंकि देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम एक मूर्ति लाते हैं। मूर्ति ला करके हम उस भगवान को मंत्रों द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है कि अरे ये देखो, हमने भगवान को अब हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति के रूप में देख सकते हैं। चलो, एक 1-to-1 कनेक्शन हो जाता है, यू नो। सो इट इज द सेम परमात्मा दैट वी एक्चुअली इन्वोक इन वन आइडल। उस आइडल के अंदर हम इन्वोक कर देते हैं। तो ये होता है बेसिक रीजन मूर्ति स्थापना करने का, मूर्ति पूजा करने का। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं समझ में आता। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मैं अगर मंदिर नहीं गया, मैंने मूर्ति पूजा नहीं करी, तो भगवान मेरे से अलग हैं, मैं और वो एक नहीं है, वो मेरा बुरा कर देंगे, मेरे साथ और बुरा हो जाएगा। वो ये सोच करके भगवान की पूजा करता है, बट दैट्स रॉन्ग। इट इज नॉट द लॉजिक। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको मोक्ष मिलता है? मोक्ष का अधिकारी वो होता है जो लोगों को जज नहीं करता, जो लोगों को जो एक्सेप्ट करता है, जैसे वो है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करता है। जब तक आप लोगों को जज करते रहोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप फंसे रहोगे, तब तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? आप क्यों किसी को जज करते हो, या फिर आप उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसा वो है? अपने फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर फ्लॉज नहीं है ना? हमारे अंदर भी फ्लॉज। लेकिन हमें दूसरों के फ्लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगते हैं? हमें ये क्यों लगता है कि इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसने मेरे से ऐसे क्यों बोल दिया, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी इसकी दूर होनी चाहिए। ये व्हाई डू यू सी दैट? हमें ये नहीं देखना चाहिए ना। एक्सेप्ट करो जैसे हैं, जैसे चीजें हैं, जैसे लोग हैं, क्योंकि उनको भगवान ने बनाया, और भगवान ने जो बनाया है ना, वो उसके अंदर कोई त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। इंसान अगर कोई हम ये बोलते हैं कि हाँ मैंने ये चीज बनाई है पर इसके अंदर एक होल रह गया, इंसान गलती कर सकता है लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकते। तो हमने जो हमें जिसने बनाया है, वो परमेश्वर ने कभी गलती नहीं की। वो परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकते, इसलिए हर इंसान को एक किसी स्पेशलिटी के साथ बनाया उन्होंने। ऑफ कोर्स फ्लॉज होंगे, क्यों नहीं होंगे? हर इंसान के अंदर फ्लॉज होंगे, किसी के अंदर कोई कमी होगी, किसी के अंदर कोई कमी होगी। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, एंड हैप्पीली एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। जैसे वो हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है हमें। यस, आई एम हैप्पी दैट यू आर देयर इन माय लाइफ। उनको एक्सेप्ट करो वैसे जैसे वो है, ठीक है? तो ये तब आप मोक्ष के पात्र बन जाते हो। देन वो होता है मोक्ष का पात्र जिसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, यू अंडरस्टैंड? कि सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स दैट यस, capability to even laugh at yourself. You know, you can laugh at situations, you can laugh at yourself, you can laugh at any time whenever you know you find humor in things, you don't find complaint in things. अगर आप किसी भी चीज के अंदर कंप्लेन ढूंढते रहोगे तो आपको उसमें ह्यूमर नहीं मिलेगा। ह्यूमर अगर आप उसमें ढूंढ लेते हो कि अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, क्या हो गया, उंगली तो कट गई है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मेरा गला कट गया, हाँ, यू कैन स्माइल ऑन दैट। अगर आपकी उंगली कट गई है तो आप उसके ऊपर स्माइल कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए एक इंसान के अंदर। देन व्हाट इज द अदर क्वालिफिकेशन फॉर गेनिंग मोक्षा? देयर हैज टू बी अ टोटल सरेंडर करने की। यस, आई हैव फेथ in my Vedas, I have faith in my Guru, I have faith in my scriptures, and I am going to totally surrender myself. जो ये surrender कर सकता है ये, अच्छा अभी तक अर्जुन के अंदर ये नहीं है। 18th चैप्टर में 66 वर्ड्स का मतलब जाकर के ऑलमोस्ट जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तब जाकर के वो बोलते हैं मामेकम शरणम व्रजः, मतलब बिल्कुल लास्ट की बात है। देन ही सेज, तो अभी तक नहीं आता है अर्जुन के अंदर वो भाव, तो इट कम्स लेटर। अगर आपके अंदर भी ये भाव नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स टू फिनिश अभी।
तो अभी जब तक हम एंड में आएंगे ना तब तक आएगा वो सरेंडर करने का भाव. सो इट इज ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये जो जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस होती हैं वो इंसान मोक्ष का अधिकारी होता है. तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम मोक्ष के अधिकारी बनो, और जो वाइज पर्सन होता है, जो मोक्ष का अधिकारी होता है, वो संसार की डिजायर से बहुत दूर रहता है. उसकी डिजायर्स क्या होती है कि हाय मेरे को कोई मौका मिल जाए मैं प्रभु के दर्शन कर लूं, हाय मुझे कोई मौका मिल जाए कि मेरे को प्रभु का कुछ सुनने को मिल जाए, मुझे उनकी कोई गाथा सुनने को मिल जाए, मुझे कोई रामायण की कहानी सुनने को मिल जाए, मुझे कोई पुराणों में से कुछ सुनने को मिल जाए, कोई सत्संग सुनने को मिल जाए. तो जिसके अंदर ये डिजायर्स होती है ना, वो होता है मोक्ष का अधिकारी. तो ज्ञान हमारे अंदर है, बट इट इज कवर्ड बिकॉज ऑफ द डिजायर्स ऑफ संसार. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40th. 40th verse. इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते इतहि विमोह्यति एषः जन्मन् आवृत्य देहिनाम्. The sense organs, the mind and the intellect are said to be the base of this desire. Covering the knowledge by these, this desire deludes the individual. अब क्या करते हैं, इस नॉलेज को क्या क्या कवर कर रहा है. देखो, काम मतलब डिजायर, डिजायर को काम बोलते हैं ना, कामा. कामा मतलब डिजायर्स, वो कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं चीजों में, वस्तुओं के अंदर रहती है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, जितना है मेरे पास उतना कम लगता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसमें रहती है. देन इट स्टेज इन द सेंसेस. आपको खुशबू आ गई, अभी तब तो ये चाहिए. आपने कोई चीज देख ली, अट्रैक्शन हो गया उससे, अब तो ये चीज चाहिए. किसी से आपको अट्रैक्शन हो गया, किसी इंसान से हो गया, तो आपको उसके साथ में प्यार हो जाता है. तो वो अट्रैक्शन होती है. क्या, क्यों? पहले आप देखते हो, फिर सुनते हो, फिर समझते हो, आपके सेंसेस उसको डिपिक्ट करते हैं तो वो चीज अच्छी लगने लग जाती है, वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको वो डिजायर बन जाती है ना. तो हमारे सेंसेस में काम रहते हैं. फिर कहाँ रहते हैं? इट स्टेज इन द इंटेलेक्ट. हमारे इंटेलेक्ट के अंदर भी काम रहता है. काम का जो रहने का मतलब, डिजायर्स का रहने का, हमारी इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट किससे बनती है हमारी? द मोर नॉलेज वी गेन, उससे हमारी इंटेलेक्ट बनती जाती है. लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, सपोज आपने नॉलेज करी, आपने फोन देखा, फोन के बारे में आपने नॉलेज क्रिएट करी, आपने अलग अलग फोन्स देखे, उसके बाद में आपके इंटेलेक्ट ने बोला कि नहीं, मुझे तो आईफोन ही चाहिए, है ना. तो जब आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उसके बाद डिजायर उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को इतने सारे फोन्स के बारे में पता चल गया, अब मेरे को पर्टिकुलर आईफोन ही लेना है, मेरे को कंप्यूटर में डेल ही लेना है, मुझे तो मैक ही लेना है. ये कहाँ से आता है? ये हमारे इंटेलेक्ट से आता है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज इकट्ठी हो गई है. देन वेयर डज इट स्टे? इट स्टेज इन द माइंड. हमारे माइंड में रहते हैं. माइंड में डिजायर्स कैसे रहती हैं हमारे? आपने देख लिया कि फलाने बंदे के पास कुछ है, आपकी मेमोरी बन गई, फिर आपके अंदर वो डिजायर आ गई, अरे उसके पास तो एमके का बैग है, उसके पास तो लुई वुइटन है, अब मेरे को भी चाहिए. तो हमारे माइंड एक मेमोरी बना लेता है. मेमोरी बना लेता है तो फिर वो डिजायर बन करके हमारे सामने आ जाती है. देन इट ऑल्सो स्टेज इन द ईगो. ईगो के अंदर कैसे होती है? कैसे होती है हमारी कि भाई ये चीज तो मैं हासिल करके ही रहूंगा. ये आता है ना हमारे अंदर एक, ये चीज तो मेरे को हासिल करके रहनी है. क्यों? क्योंकि इससे मेरी ईगो बूस्ट होगी. इस लड़की ने मेरे को कैसे मना कर दिया, अब तो मैं इसके साथ शादी करके ही रहूंगा. तो ये जो हमारी ईगो के अंदर भी हमारी डिजायर्स रहती है. तो ये सारी जो जो भी हमने बताया अभी कि वस्तु के अंदर और सेंसेस के अंदर, इंटेलेक्ट के अंदर, ये सब डिजायर्स के रहने का इनका एक एड्रेस है. यहाँ इस एड्रेस पर आपको डिजायर्स मिलेगी. अच्छा, डिजायर्स का ये बताओ कि अब कितने तरीके से हम सोचते हैं कि हम अपने डिजायर्स को फुलफिल करें. एक तरीका फेल हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं, दूसरा तरीका फेल हो जाता है, फिर तीसरा तरीका अपनाते हैं. हम ना अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते रहते हैं और उसी के अंदर ही खो जाते हैं. हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता. आपकी एक डिजायर थी, उसको आपने पाने के लिए ये रास्ता चूज किया, फिर आपको बाद में समझ में आता है, आप बाद में रियलाइज करते हो कि मैंने वो क्यों किया. ये डिजायर तो मतलब ये तो छोटी सी चीज थी, व्हाई डिड आई हैव टू गो ऑल द वे टू गेट इट. जब वो मिल जाती है ना, उसके बाद आप बोलते हो कि मैंने यार इतनी मेहनत करके ये पाया, इसको पाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, है ना. तो जब हमें वो चीज मिल जाती है, तब हमारे लिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. देन यू सिट डाउन एंड यू रिपेंट.
अरे इसको पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी मेरी तो सारी की सारी सैलरी इसके अंदर खत्म हो गई, मेरा तो टाइम इसके अंदर खत्म हो गया, मेरा तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने थे, लेकिन मैंने इस डिजायर के पीछे वो सारे के सारे कदम कर दिए। जब हमारी डिजायर्स जो होती हैं वो हमको पागल बना देती, उस चीज पर भागने के लिए मजबूर कर देती है। वी lose our senses, we are ready to give away our self respect also। किसी लड़की से प्यार हो गया एक लड़के को, अब उसको किसी भी क्या कुछ नहीं करेगा उसको पाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको अपनी डिजायर्स चाहिए होती है। बट दैट्स नॉट राइट। आप अगर बैठ करके आप देखते हो, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए उसके पीछे भागना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देना, और बाद में आपको पता चलता है कि यार जिस चीज के पीछे मैंने इतना भागा इतना भागा इतना भागा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इट वॉज वेरी इजी टू गेट एक्चुअली। तो बाद में आपको ये लगता है, लेकिन जब आपकी वो फुलफिल नहीं होती ना जब तक डिजायर, तब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो देते हो। एक इंसान खो देता है अपना सब कुछ गवा देता है वो अपनी डिजायर की वजह से। अच्छा, दोनों तरफ से ये है, एक ये है डिजायर कि मुझे ये चीज चाहिए, हासिल करनी है, दूसरा मुझे इससे दूर होना है। दोनों में आता है, ये नहीं होता कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, नहीं, डिजायर आपकी उससे दूर रहने में भी आती है कि मुझे तो अब डेफिनेटली इससे दूर रहना है, उसके अंदर भी आएगी। तो इट वर्क्स फ्रॉम बोथ द एंगल्स, राग में भी आता है, द्वेष में भी आता है। सो डिजायर के पीछे जब तक आप भागते रहोगे किसी चीज से दूर होने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए, तब तक आपकी नॉलेज जो है बाहर नहीं आएगी, आपके अंदर ही रहेगी, वो कवर्ड ही रहेगी। और वो कवर्ड रहेगी कब तक? पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी बाबा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नया जन्म मिल जाएगा, फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज उभर करके बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास शरीर आता है, हमारी डिजायर्स ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। तो शरीर पाते ही नया, उसके शरीर के अकॉर्डिंगली हमारी डिजायर्स आ जाती हैं और हम उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। चलो ये बात, ये सिस्टम समझ में आता है जानवरों के लिए कि हाँ चलो, उनको तो एक प्रोग्राम किया गया है, भगवान ने ऐसा प्रोग्राम किया है कि अगर उसको भेड़ को घास पसंद नहीं है तो उसको भूख भूख कैसे मिटाएगी भेड़? तो उसको घास पसंद होने की डिजायर उसमें डाली हुई है कि तेरे को घास पसंद करनी है। बट हम इंसानों के अंदर ये संसार के डिजायर्स कहाँ से आते हैं, वो भी आगे बताएंगे। अभी प्रभु बताएंगे कि हमारे अंदर ये डिजायर कहाँ से आते हैं। तो विल सी दैट आल्सो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 41st verse। हाँ, तस्मात् त्वाम् इंद्रियाणि आद्यौ नियमा भारत ऋषभा पापमानं प्रजाहि हि इनाम जनाना विज्ञाना नाशनाम। O Arjuna, therefore restraining the sense organs first, may you give up this sinful one, which is the destroyer of Janana and Vijnana। अब देखो इसमें ना दो चीजें है, एक तो ज्ञान है, एक विज्ञान है। अब ये हमारा पूरा 9th चैप्टर जब आएगा ना, 9th चैप्टर में तो इलाबोरेट करके पूरा वो ज्ञान विज्ञान के ऊपर ही दिया गया है। बट ये पूरी भगवत गीता के अंदर ये दो शब्द साथ साथ में आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो कहीं पर इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर उसका क्या मीनिंग है? ज्ञान मीन्स द नॉलेज, नॉलेज विच नॉलेज, इट इज द नॉलेज, जो ज्ञान उसको हम बोलेंगे जो स्क्रिप्चुरल नॉलेज है। स्क्रिप्चुरल मतलब वेदों की जो नॉलेज है, या फिर महाभारत की जो नॉलेज है, रामायण की जो नॉलेज है, जो पुराणों की नॉलेज है, उसको ज्ञान बोलते हैं। विज्ञान क्या होता है इसमें? ये वाले वर्स में जो उसका मीनिंग है, इट इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, यानी कि आत्मज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ये दो मीनिंग है इसके। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तस्मात्वम इंद्रियाणि अदौ नियम्य भारत ऋषभ। ऋषभ किसको बोला जाता है? द बेस्ट अमंग मैन, उसको बोला जाता है ऋषभ। तो यू आर द बेस्ट अमंग मैन, उसके अर्जुन का नाम बोल रहे हैं, वो एक तरीके से उसको एड्रेस कर रहे हैं, दैट यू आर द बेस्ट अमंग मैन एंड one which is the destroyer of ज्ञाना and विज्ञाना। it is the अर्जुना, ये सबसे पहले ये सारा जो आपका सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप उसको जरा समझो कि वो क्यों नहीं है। नाउ लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग दिस टू अर्जुन कि जो सेंस ऑर्गन्स के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मेरी हैप्पीनेस उन चीजों में है। जो चीजें आप इकट्ठी कर रहे हो ना, आपको ये लगता है कि आपकी हैप्पीनेस उसमें है।
मेरे को ये नए रंग का सूट चाहिए, क्यों? इससे मेरे को खुशी मिलेगी। तो आपकी हैप्पीनेस किसमें? चीजों में। आपको ये चाहिए, नए आज शॉपिंग करने जाना है, आज सैंडल चाहिए, क्यों? उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो हम अपनी हैप्पीनेस को एक्चुअली ये समझते हैं कि उन चीजों के अंदर हमारी हैप्पीनेस है, बट एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस उन चीजों में नहीं होती, कभी भी नहीं होती। संसार की चीजों के अंदर हैप्पीनेस हमारी होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। उसके अंदर संसार की चीजों में इतनी इतनी वो पावर ही नहीं है कि वो हमें हैप्पीनेस दे सके। हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है, बट इट इज रिवील्ड थ्रू द थिंग्स विच आर अराउंड अस। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर मेरे को आइसक्रीम अच्छी लगती है और मेरे को आइसक्रीम मिल गई, तो क्या मेरे को उससे खुशी नहीं मिल रही? मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है। क्यों नहीं? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको उससे खुशी नहीं मिल रही है, बट परमानेंट हैप्पीनेस आपको कभी नहीं मिली। जैसे आइसक्रीम आपको मिली, आपने वो खा ली, वो खत्म हो गई, तो फिर आपकी हैप्पीनेस भी उसके साथ खत्म हो गई। नाउ नेक्स्ट अब क्या होगा? अब पिज्जा खाना है, फिर पिज्जा की भूख लग जाएगी, देन यू वांट टू हैव पिज्जा। पिज्जा जब तक आया, खत्म नहीं हुआ, तब तक हैप्पीनेस रहेगी। पिज्जा खत्म, हैप्पीनेस भी खत्म। नई ड्रेस लेनी है, एक बार पहन ली, 2 बार पहन ली, 3 बार पहन ली, 4 बार पहन ली, अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी हैप्पीनेस? खत्म हो गई। तो वो हमें टेम्पररी हैप्पीनेस जरूर देती है, बट परमानेंट हैप्पीनेस देने की उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, जो कि हर इंसान का गोल है, हमारा गोल क्या है? व्हाई आर वी स्टडीइंग भगवद गीता? वी आर स्टडीइंग भगवद गीता व्हाई? बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। नोबडी वांट्स टू बी सैड। किसी को भी मन करता है कि मैं कभी दुखी रहूं या मैं रोऊं? नहीं, हम यही चाहते हैं ना कि हम अपने आंसुओं से दूर हो जाएं, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारे हमारे सारे दुख दूर हो जाए, हमें खुशी मिले, एक ऐसी स्टेज मिले वेयर आई कैन ऑलवेज बी हैप्पी। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। तो हमारा इंसानों का लाइफ का गोल क्या है? इट इज परमानेंट हैप्पीनेस, राइट? तो परमानेंट हैप्पीनेस के लिए क्या चीज हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है? दैट इज ओनली द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ज्ञान, एंड विज्ञान, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो ज्ञान और विज्ञान का जो यहाँ पर मीनिंग आया है, ये दोनों ही आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है। और इन दोनों का जो सबसे बड़ा एनिमी है, दैट इज व्हाट? डिजायर्स। डिजायर्स ऑफ द संसारा। जितनी डिजायर्स आपकी आती जाएंगी संसार की, उतना ही आप परमानेंट हैप्पीनेस से दूर होते जाओगे। आप छोटी छोटी चीजों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढोगे, और बड़ा वाला जो है उसको आप देखोगे ही नहीं, है ना? तो अब वो क्या होता है, ये देखने का एक नजरिया होता है कि किस तरीके से हम देखते हैं। एक फादर और सन थे, दोनों गए हिमालय पे। तो गए वहां पर हिमालय पे, उन्होंने टेंट वेंट डाला अपना, दोनों बाप बेटे सो गए। अब आधी रात को देखा तो उठ करके कि बेटे ने पापा ने बेटे को उठाया कि बेटा आँख खोल देख, तेरे को क्या दिख रहा है? तेरा पापा, चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, अरे यहाँ तो चंद्रमा भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहा है कि बड़े, उसमें वो पूरा डिस्क्राइब करने लग गया, इतने सारे तारे तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, कितने अच्छे लग रहे हैं, बादल भी देखो कैसे हो रहे हैं। एक थप्पड़ मारा उसके सर पे, बोले बेवकूफ, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि हमारा टेंट ही गायब हो गया है? कि टेंट गायब हो गया तभी तुझे आसमान दिख रहा है ना, तू आसमान देख रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा तेरी टेंट ही गायब हो गया। तो कहते तो ये होता है, हम जब बड़ी खुशी, हमें जो जो चीज देखनी चाहिए बड़ी खुशी, उसके पीछे भागना है, वो चाहिए हमें। आई वांट परमानेंट हैप्पीनेस, लेकिन हम बेवकूफों की तरह छोटी 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 हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं, और उसी में ही हमारी अपनी पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट। जो आपको छोटी छोटी हैप्पीनेस मिलेंगी, उनको आप इकट्ठा करके भी एक बड़ी हैप्पीनेस नहीं ले सकते। उन सबको, आइसक्रीम की हैप्पीनेस को इकट्ठा करके, पिज्जा की हैप्पीनेस को इकट्ठा करके, शॉपिंग की हैप्पीनेस को इकट्ठा करके, इन सारी हैप्पीनेस को इकट्ठा करके भी आपको परमानेंट वाली हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो दैट we get only by the knowledge of the scriptures and the knowledge of the self. आत्मज्ञान के बाद ही आपको वो हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42। 42 इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनासः तु परा बुद्धिः यः बुद्धिः परातः तु सः. They declare the sense organs to be superior to the sense objects.
The mind is superior to the intellect. The intellect is indeed superior to the mind. That which is superior to the intellect is indeed self. अब देखो इसमें एक सीक्वेंस आ गया. सीक्वेंस क्या आ गया? वो कह रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चीजें जो कि हमारी इंद्रियानी जिनको देखती हैं, समझती हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, उनसे ज्यादा सुपीरियर क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स आर मोर सुपीरियर देन दी सेंस ऑब्जेक्ट्स. यानी कि जैसे हमने कोई चीज स्मेल करी, उस स्मेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? हमारी नोज. स्मेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी नोज होती है. हमने कोई चीज देखी तो वो कोई चीज जिसको हमने देखा, जिस व्यू को देखा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी आई साइट. हमारी आईज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी सी. देन उससे आगे क्या बोलते हैं वो? माइंड इज सुपीरियर टू द इंटेलेक्ट. माइंड इज सुपीरियर टू द इंटेलेक्ट का क्या मतलब हुआ? कि जो हमारी इंटेलेक्ट है, वो हमारी जो हमारा एक विजडम बन करके हमारे अंदर होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है, उससे ज्यादा सुपीरियर क्या होता है? हमारा माइंड होता है. Why? Because mind has got that much of power which will make you happy or which will make you sad. It can make you happy, it can make you sad. It can make you go behind something, it can make you stop. आपको किसी भी चीज के पीछे भगाने का काम भी माइंड करता है, उसको स्टॉप करने का काम भी माइंड करता है. तो माइंड इज सुपीरियर to the intellect. Then intellect is superior to the mind. The intellect is superior to the mind, and that which is superior to the intellect is indeed the self. Intellect जो होती है वो हमारे mind से भी superior होती है. I think there is a mistake here in the book. The mind is superior to the sense organs होना चाहिए. There is a mistake in this book. इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्य तु परा बुद्धि ये बुद्धे परमाया. ओके. देखो क्या है इसमें गलत, ये ट्रांसलेशन गलत है इसका. एक लाइन में वर्ड्स में मिस्टेक है. इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी ऑर्गन्स, और ऑर्गन से ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा माइंड. माइंड से ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी आत्मा. दिस इज द सीक्वेंस. ठीक है. तो अब सेंस ऑर्गन से ज्यादा हमारा स्ट्रांग होता है माइंड, बिकॉज इट हैज गॉट अ फुल, इट कैन टेक अ फुल चार्ज ऑफ द कंट्रोल ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. आप आंखें बंद करना चाहते हो बंद कर लोगे, आंखें खोलना चाहते हो खोल लोगे. आपको किसी चीज की स्मेल नहीं चाहिए, आप अपनी नाक बंद कर लोगे. आपको कोई चीज नहीं सुननी, आप अपने कान बंद कर लोगे. व्हाई? बिकॉज माइंड इज गिविंग द सिग्नल्स. उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट इज स्ट्रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज इंटेलेक्ट इज एबल टू कंट्रोल द माइंड. माइंड को कंट्रोल कर सकती है हमारी इंटेलेक्ट. एंड इंटेलेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? हमारी आत्मा. आत्मा इज स्ट्रॉन्गर देन अवर इंटेलेक्ट ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज आत्मा इज परसीव्ड थ्रू द इंटेलेक्ट. हमारी आत्मा को समझने के लिए, जानने के लिए हमें इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है ना. लेकिन इंटेलेक्ट को जो चीज से हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मा क्या है, ओके, तो इट इज ओनली अ टूल थ्रू विच वी नो आत्मा. बट आत्मा इज सुपीरियर टू एवरीथिंग एल्स. आत्मा जो है वो हमारी इंटेलेक्ट से भी ज्यादा सुपीरियर है, माइंड से भी ज्यादा सुपीरियर है, सेंस ऑर्गन से भी ज्यादा सुपीरियर है, और सेंस ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा सुपीरियर है. ठीक है. तो अब ये आत्मा की सुपीरियरिटी कैसे होती है? Because Atma is a witness of all the things that our sense organs do, that our mind does, and that our intellect does. अब ये अगर मैं ये बोलूं कि सपोज आपने बोला कि I am watching a movie, तो ये जो I है वो कौन है? Eyes है, mind है, intellect है? नहीं. ये जो I जो होता है ना वो self होता है. माई सेल्फ का हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना स्कूल में, माई सेल्फ. तो वो जो ये सेल्फ होता है, ये विटनेस होता है. माई नेम इज प्रियंका. मेरा नाम, तो मेरा कौन हुआ? आपका शरीर हुआ, माइंड हुआ, बुद्धि हुई? नहीं, माई सेल्फ हुई ना, मेरी आत्मा हुई ना. तो यही आत्मा जो है, दैट इज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग दैट द सेंस ऑर्गन्स आर डूइंग. जो कुछ भी हमारे सेंस ऑर्गन्स कर रहे हैं
उसका विटनेस कौन होता है? वो आत्मा होती है। यही समझना है हमको, और हमें वो ही बन करके रहना है। इसी को ही बोलते हैं मोक्ष, इसी को ही बोलते हैं ज्ञान। जब आप विटनेस बन जाते हो, आप स्लेव नहीं बन करके रहते। सपोज आपके माइंड में कोई थॉट आता है, बट यू हैव गॉट दैट मच ऑफ करेज कि आप उस थॉट को हटा सको, दैट मीन्स दैट आपके अंदर आत्मज्ञान आ गया है। कैसे? सपोज आपके माइंड में कोई थॉट आया, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? उस थॉट के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। किसी के बारे में कुछ ख्याल आया, सपोज किसी ने आपका बुरा बुरा किया है, उसका ख्याल आया आपके दिमाग में, फिर आपका दिमाग उसमें उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। इसने मेरा बुरा किया था, इसने मेरा बुरा किया था, इसको बुरा किया था, इसका भी सर्वनाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, है ना? ये नॉर्मल थिंकिंग होती है। लेकिन इंटेलिजेंट की थिंकिंग क्या होती है? वो खुद को बोलता है कि क्या मैं ऐसे इंसान के थॉट का स्लेव कैसे बन गया भाई? मैं ऐसे इंसान के थॉट का स्लेव कैसे बन गया जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है? अगर उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो ये थॉट तो नहीं आना चाहिए मेरे अंदर। सो आई शुड जस्ट बेसिकली चेंज द थॉट। इफ यू कैन चेंज द थॉट, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। एंड व्हेन यू आर इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आई एम केपेबल ऑफ चेंजिंग माई थॉट। तो ये आई कौन हो गया? राइट। सो जो विटनेस है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या कर रहा है, हमारी इंटेलेक्ट कहाँ जा रही है, दैट इज आत्मा। एंड आत्मा इज बेसिकली सुपीरियर टू एवरीथिंग एल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 43। 43 एवां बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरुसदाम्. O Arjuna, thus knowing the self which is beyond the intellect and steadying the mind with the mind conquers the elusive enemy which is in the form of B, I was on mute. Okay, I'll read it again. हाँ, एक बार। एवां बुद्धिः परं बुद्ध्वा समस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबहो कामरूपं दुरुसदाम्. O Arjuna, thus knowing the self which is beyond the intellect and steadying the mind with the mind conquers the elusive enemy which is in the form of desire. अब देखो, एक हमें आत्मज्ञान दिखा, बता, समझा तो गुरु सकते हैं, स्क्रिप्चर सकती है, भगवत गीता जी आपको बताएंगी कि आत्मज्ञान क्या है। लेकिन आत्मबोध कराने का काम आपको खुद करना है। आत्मबोध आपको जो है, आत्मबोध मतलब आत्मा के बारे में जानना, जो 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 दैट यस आई एम आत्मा, दैट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। ये पॉइंट आउट जरूर करेंगे, गुरु आपको ये बोलेंगे कि तुम आत्मा हो, स्क्रिप्चर्स आपको ये बोलेंगे कि तुम आत्मा हो, कृष्ण भगवान हमें यही बोलेंगे कि तुम आत्मा हो। लेकिन इसको रियलाइजेशन कैसे होगी? वो हमें खुद करनी पड़ेगी। वो हर इंसान को खुद करनी पड़ती है। हर इंसान को करने का तरीका अलग होता है। वी कैन नॉट से कि इसको कैसे समझ में आया, उसको कैसे समझ में आया। नो, आत्मज्ञान यू विल गेन बाय योरसेल्फ ओनली। पॉइंट आउट जरूर करा सकते हैं। एक वो था, क्या नाम है, एक किसान था, तो रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए वो ले जाता था जंगल में। एक दिन उसने देखा कि शेर का बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, भेड़ों के बीच में आकर के बैठ गया दुबक के। उसने देखा शेर का बच्चा, इधर उधर देखा कि कहीं शेरनी मिल जाए, शेरनी मिल जाए। तो शेरनी मिली नहीं। उसने कहा चलो क्या करूं मैं, फिर चलो इसको ले जाता हूँ अपने साथ में। वो ले गया भेड़ों के साथ। वो शेर का बच्चा भी पलने लग गया तो वो भी जैसे भेड़ें करती थी मैं, वो भी मैं करता था। वो घास करती थी, वो ये भी घास खाने लग गया। उनके साथ में जा करके वहां पर पानी पीने लग गया। तो उनके साथ में रह करके वो भी भेड़ जैसा हो गया। एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते उसकी माँ आ गई वहां पर। उसकी माँ आ गई तो उसने बोला कि अरे तू तो मेरा बेटा है। तो ये बोला कि नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। तो उसको पकड़ करके ले गई पानी के पास ले गई और उसकी शक्ल दिखाई। देख, ये तेरी शक्ल है, ये मेरी शक्ल है, मिलती है दोनों? बोला हाँ मिलती है ना, तो चल तू मेरा बेटा है, मेरे साथ चल। उसको ले गई। तो अब जब ये जो काम जो करा ना शेरनी ने दिखाने का,
यही हमारे गुरु जो हैं हमें यही करा रहे हैं, भगवत गीता जी भी यही करा रही है हमें। वो कह रहे हैं कि तुम संसार की वस्तु नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो, तुम आत्मा हो, ये वो समझा रहे हैं। लेकिन समझना तो हमें ही पड़ेगा ना भाई, हमें ही देख करके रियलाइज करना पड़ेगा ना अपनी शक्ल देख करके कि हाँ मैं शेर हूँ, ये तो हमें करना पड़ेगा। हम खुद को भेड़ समझते जा रहे हैं, क्यों? जब तक हम भेड़ के साथ में है। इसी तरीके से हम जब तक इस संसार के साथ रहते हैं हम खुद को संसारी मानते हैं कि संसार में ऐसा चलता है तो ये प्रथा चल रही है, ये नियम है, चलो भैया चलो मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ। हम अपने आप को संसारी मानते जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं भाई, तू संसारी नहीं है, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है, तू आत्मा है, इस संसार की वस्तु नहीं है। तो उन्होंने हमें बता दिया। और इस बात का बोध कैसे होगा? वो हमें खुद। और वो कब होगा? जब हमारी जो हमारे आत्मा आत्मा का बोध हमें कराने वाला जब जब उसकी मर्जी होगी, जब परमात्मा की मर्जी होगी, तब हमें आत्मा का बोध। जब तक उनकी मर्जी नहीं है तब तक हमें आत्मा का बोध नहीं होगा। सो रियलाइजेशन हैज टू बी डन बाय वनसेल्फ। वो रास्ता हर इंसान को अपना खुद ही चूज करना है, चाहे वो उसको कर्म योग से चूज करे, ज्ञान योग से चूज करे, ध्यान योग से चूज करे, जिस रास्ते पर भी उसको जाना है। कुछ लोग होते हैं जो जप कर करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो कि ज्ञान से विवेक से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो कर्म करते करते ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो हर इंसान का चलने का तरीका अलग है। कुछ होते हैं कि सारा कुछ अप्लाई करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ज्ञान में भी रहते हैं, कर्म भी करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। बड़े बड़े महाराजा लोग थे, राजा लोग थे, जो कि कर्म करते थे, ज्ञान में भी रहते थे। तो राजा जनक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सीता माँ के फादर थे ना राजा जनक, उनकी कोर्ट में उनका जो दरबार लगता था, तो उसके अंदर बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी आकर के रोज वार्तालाप होती थी, रोज चर्चाएं होती थी वहां पर ज्ञान की। तो वो क्या थे? राजा भी थे, अपनी प्रजा को भी देखते थे, कर्म भी करते थे अपना, और ज्ञान की चर्चाएं भी उनके साथ में चलती रहती थी। सुबह उठ करके वो ध्यान भी लगाते थे अपने लिए, उनकी उनका खाने बनाने का, सब कुछ करने का, अपनी खेती बाड़ी वो खुद अलग से करवाते थे कि नहीं, जो लोगों का पैसा आ रहा है वो टैक्स में इनके लिए मैं यूज करता रहूं, मैं इनके पैसे से कभी एक खाना तक नहीं खाऊंगा। अपनी खुद की खेती बाड़ी वो अलग कराते थे, अपनी सब्जियां खुद अलग उगाते थे कि मैं इनके इनके वो मेहनत का पैसा नहीं यूज करूंगा। तो वो कर्मयोगी भी थे राजा जनक। तो इस तरह के हमारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं। उनके हम लाइफस्टाइल को अगर देखेंगे, ज्ञान में भी रहे, सुबह उठ करके ध्यान करते हैं, योग में जाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में जो है अपना नेति नेति से कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरे शरीर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, या फिर इस ये मैं माइंड नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्ट भी नहीं हूँ, मैं खाली विटनेस हूँ। क्या मुझे इन सब चीजों की जरूरत है? क्या मुझे इन रिलेशंस की जरूरत है? ये सब समझ करके वो ज्ञान से उन सब चीजों से भी दूर हो जाते हैं। और फिर कर्म अपने इतने अच्छे कर लेते हैं, अपने कर्मों से खुद को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि हर बंदा उनको अप्रिशिएट करता है। किसी को किसी चीज की जरूरत हुई तो हाँ मदद कर दी, किसी ने आकर के बोल दिया कि सलाह दे दो तो सलाह दे दी, किसी ने बोल दिया मेरा ये काम करा दो तो करा दिया। तो वो हर तरीके से कर्मों से भी आगे बढ़ जाते हैं, ज्ञान से भी आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हर एक बंदे का लाइफस्टाइल उसका अलग ही होगा, और उसको आत्मज्ञान मिलने का जो तरीका है वो एक स्पेशल ही होगा। नोबडी कैन बी द सेम। दो गुरु भी सेम नहीं हो सकते, चेला गुरु भी सेम नहीं हो सकते। सबका रियलाइज करने का तरीका अलग है। विवेकानंदा का अलग था, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का उनका अलग था, और बिंदु का अलग था, दिमादर का अलग था। दो लोगों का कभी सेम होता ही नहीं था, सबका अलग 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 होता था। एंड इसी तरीके से ही चलता था। ओशो एक अलग तरीके से जिए हैं, हमारे स्वामी जी जो है वो अलग तरीके से जिए हैं। मेरे 3-4 गुरु हैं, 3-4 गुरुओं का अलग अलग लाइफस्टाइल रहा है। स्वामी जी बहुत ज्यादा एक्शन में रहते थे, और जो हमारे परमात्मा निकेतन में गुरु जी थे, वो हमेशा ज्ञान में, औरतों से बिल्कुल दूर, उनके पास कोई लड़कियां नहीं जा सकती थी। वो माइक में बोलते थे, लड़कियों को उनके आसपास के दायरे में जाना भी मुश्किल होता था, वहां जा नहीं सकते थे। तो हम भी दूर बैठ करके उनसे लेक्चर सुना करते थे, हमें अलाउड नहीं था।
फिर एक और हमारा एक और आश्रम है कैलाश आश्रम, वहां जाती थी मैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर भी लड़कियां अलाउड नहीं थी, तो लड़कियों को आश्रम में अंदर एंट्री नहीं थी। तो मेरे को गुरुजी जो है वो स्वामी जी बाहर ऑफिस के बाहर आकर के फर्श पे नीचे बिठा, मैं नीचे बैठ जाती थी, मैं कहती थी स्वामी जी आप वहीं से ही पढ़ा दो मुझे, और मैं अंदर तो आ नहीं सकते आश्रम के बाहर ऑफिस था, उसमें ठंडी जमीन पे बैठ जाती थी मैं जाकर के कि पढ़ा दो आप हमें, तो हम तो यहीं पर ज्ञान ले लेंगे, लड़कियों का अंदर आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही आ जाओ। तो कहते थे चल तेरा इतना इंटरेस्ट है मैं बाहर आकर के तेरे को पढ़ा देता हूँ। तो बेचारे गुरुजी अपना सारा कुछ काम वाम वो सब कुछ छोड़ करके बेचारे ऑफिस में आकर के चेयर पे बैठ जाते थे, मैं नीचे फर्श पे बैठ करके उनसे सीख लेती थी, चलो जी आप सिखा दो। तो है ना, तो हर एक इंसान का ना अलग अलग तरीका होता है, उसको वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारा भी, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, आप भी पहुंचोगे, पहुंचना हम सबने एक ही जगह पर है, लेकिन तरीका अलग अलग होगा, किसी का शॉर्टकट होगा, किसी का लंबा रास्ता होगा, किसी का हाईवे से जाता होगा, किसी का प्लेन से जाएगा, किसी का कार से जाएगा, किसी का बाइक से जाएगा, है ना भाई। तो रास्ते सबके अलग है, पहुंचना सबको एक ही जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 44th verse. हाँ This is the end now. This is हाँ, the last. खत्म हो गया, 43 is finished. Okay, okay, okay. So I will do the prayer for the finish, then we will start the next chapter in the next class, क्योंकि अब तो टाइम भी हो गया, तो मैं इसको खत्म करने की फिर प्रेयर बोल देती हूँ। हाँ जी। ओम हरि ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। तो नेक्स्ट वाला फिर नेक्स्ट उसमें शुरू कर लेंगे बेटा। आई प्रेयर फॉर द क्लास, तो आज हम यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, फिर 4th चैप्टर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।